कठिन समय में अल्लाह पर भरोसा रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद आप सभी पर हो। आशा है आप सभी खुश और अच्छे होंगे। मैं आप सभी का इस चिंतन के क्षण में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि यह आपके हृदय में एक चिंगारी जला देगा। आज आइए हम उस चीज के बारे में बात करें जिसका हम सभी सामना करते हैं, कठिन समय। जीवन के तूफान जो हम पर टूट पड़ते हैं, हमारे धैर्य, हमारी ताकत, हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है, जब हवाएं तेज चलती हैं और जमीन आपके नीचे हिलती है, तो आप किसकी ओर रुख करते हैं? इसका जवाब सरल लेकिन गहरा है, अल्लाह, वह जो आकाश और धरती को अपने नियंत्रण में रखता है। कल्पना कीजिए, आप एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। दुनिया भारी लगती है, शायद यह नौकरी छूटने, किसी प्रियजन के चले जाने या किसी सपने के टूट जाने की वजह से हो। आपका दिल दुखता है और आपका दिमाग यह सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं। आप भी उस स्थिति से गुजरे होंगे। हम सभी ने उस दर्द को महसूस किया है। लेकिन मैं आपको कुरान में अल्लाह द्वारा कही गई एक खूबसूरत बात याद दिलाना चाहता हूं। सूरह अश-शरह, आयत 6। वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी है। न तो कठिनाई के बाद, न ही कठिनाई से पहले, बल्कि उसके साथ। आपके संघर्ष के ताने बाने में सहजता बुनी हुई है, जैसे काले टेपेस्ट्री में सोने का धागा। क्या आपको भरोसा है कि जब आप नहीं देख पाते तो अल्लाह पैटर्न देख लेता है? पैगंबर अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन्हें बाइबल में यूब के नाम से जाना जाता है, इस्लाम में एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जो गंभीर परीक्षणों और कष्टों का सामना करते हुए भी अपने असीम धैर्य और अल्लाह में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिनमें उनकी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य की हानि तथा पूरे शरीर में दर्दनाक घाव शामिल थे। अपने कष्टों के बावजूद पैगंबर अय्यूब अल्लाह पर अपने विश्वास में दृढ़ रहे और उन्होंने कभी भी शिकायत या निराशा का एक शब्द भी नहीं कहा। पैगंबर अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हो का शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया, उनकी संपत्ति गायब हो गई, उनके बच्चे छीन लिए गए, फिर भी उन्होंने अल्लाह की ओर मुड़ना कभी बंद नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं पूछा, मैं ही क्यों? इसके बजाय उन्होंने पूछा, हे अल्लाह, मैं तेरे अधीन हूं। और क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें बहाल कर दिया। जो कुछ उन्होंने खोया था उसका दोगुना। इसका उल्लेख कुरान सूरा अल-अंबिया आयत संख्या 83 और 84 में किया गया है। तथा अय्यूब की कहानी को याद करो, जब उन्होंने अपने पालनहार को पुकारा कि निःसंदेह मुझे कष्ट पहुंची है और तू दया करने वालों में सबसे अधिक दयावान है। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। चुनांचे उन्हें जो भी कष्ट था उसे दूर कर दिया और हमने उन्हें उनके घर वाले तथा उनके साथ उनके सामान और भी प्रदान किए, अपनी ओर से दया के रूप में, और उन लोगों की याद दहानी के लिए जो इबादत करने वाले हैं। या फिर पैगंबर यूनुस रज़ी अल्लाह अन्हो को ही लें, जिन्हें योना के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें व्हेल ने निगल लिया था और वे अंधेरे में फंस गए थे। अपने संकट में पैगंबर यूनुस रज़ी अल्लाह अन्हो ने प्रार्थना की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानाका इन्नी कुन्तु मिनाज़ ज़ालिमीन। मतलब, आपके अलावा कोई खुदा नहीं है, आप महान हैं। वास्तव में मैं अन्याय करने वालों में से रहा हूं। अल्लाह ने सिर्फ उन्हें आजाद नहीं किया, उसने उनकी कहानी को हम सबके लिए एक सबक बना दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात के सबूत हैं कि अल्लाह पर भरोसा करने से मुश्किलें जीत में बदल जाती हैं। मैं आपको दूसरे वीडियो में पैगंबर यूनुस रज़ी अल्लाह अन्हो की कहानी बताऊंगा कि कैसे और क्यों उन्हें एक विशाल मछली ने निगल लिया था। तो देखते रहिए। आइए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरी की कहानी लें। मक्का से मदीना तक की यात्रा। दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाने पर
थौर की गुफा में छिपे हुए अबू बकर रजी अल्लाह उन्हों चिंतित थे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आश्वस्त किया, शोक मत करो, वास्तव में अल्लाह हमारे साथ है। यह कहानी खतरे के क्षणों में भी अल्लाह की योजना पर भरोसा करने पर प्रकाश डालती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कैसे हिजरत किए? थौर की गुफा, आस्था की परीक्षा, मदीना की यात्रा। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर नए वीडियो या सत्र के बारे में अपडेट रह सकें। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, यह कहना आसान है, करना मुश्किल, और आप सही हैं। जब बिलों का बोझ बढ़ जाता है, जब डॉक्टर की खबर आपको परेशान कर देती है, जब अकेलापन आपको घेर लेता है, अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि दर्द गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि आप दर्द के बीच से ताकत पाते हैं। यह अंधा आशावाद नहीं है, यह अटल निश्चितता है। अल्लाह सूरह अल-बकरा आयत 286 में कहता है, अल्लाह किसी आत्मा पर उसकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि अल्लाह ने यह परीक्षा आपके लिए चुनी है। वह जानता है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि अल्लाह पर भरोसा रखें और मामले को अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले कर दें, जैसा कि पैगंबर अय्यूब रजी अल्लाह उन्हों ने किया था। हे अल्लाह, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं। तो हम उस पर कैसे भरोसा करें? सबसे पहले उससे बात करें, दुआ में अपने दिल की बात कहें। वह अस्सामी है जो सब कुछ सुनता है। दूसरा, उसके आशीर्वाद पर विचार करें। हां, तूफान में भी एक दया है जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। तीसरा, धैर्य रखें, क्योंकि अल्लाह का समय सही है, तब भी जब हमारा समय सही न हो। भोर से ठीक पहले रात सबसे अंधेरी होती है, और अल्लाह की राहत तब आती है जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। मैं आपको यह कहकर छोड़ता हूं, मुश्किल समय आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको बनाने के लिए है। यह जन्नत की सीढ़ी है, अल्लाह के करीब आने का मौका है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिरा दे, तो आसमान की तरफ नजर उठाए और कहें, या अल्लाह, मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आप सिर्फ तूफान से बचकर नहीं निकलते, आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर यह आपको छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। और हमेशा याद रखें, अल्लाह आपकी गर्दन की नसों मतलब ग्रीवा शिरा से भी ज्यादा आपके करीब है। उस पर भरोसा रखें, वह आपके पास है। हमेशा की तरह अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सदस्यता लें, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक नए वीडियो या सत्र की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आपके कोई विचार हों तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। याद रखें, कभी कभी एक साधारण दुआ, एक प्रार्थना या मुस्कुराहट ही काफी होती है। आपका सहयोग दूसरों को सत्य की ओर ले जा सकता है, जिससे आपको अनंत पुरस्कार मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सभी को शांति और सुरक्षा प्रदान करे और हमें सही रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।